नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। सीबीआई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी। मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली मामले में देशमुख को बड़ा झटका लगा है, लेकिन जमानत मिलने की उम्मीद में अनिल देशमुख बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। उनकी याचिका पर सुनवाई 11 नवंबर को होगी, लेकिन इसी बीच सीबीआई की विशेष अदालत में बेल पर सुनवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। 35 पन्नों के आदेश में सीबीआई कोर्ट ने कुछ ऐसे सबूतों के बारे में बताया जिससे अघाड़ी सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, कोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, जो अनिल देशमुख का मामला है वो कोई सामान्य अपराध का मामला नहीं है। ये सत्ता, पुलिस, प्रशासन के गठजोड़ से एक बड़े वसूली रैकेट चलाने का मामला है। इसलिए सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है। चार्जशीट दायर जब किया गया था तो चार्जशीट में कई आरोप जो लगाए गए उसके लिए सबूत दिए गए, गवाह बनाए गए। उसमें से एक गवाह थे सचिन वाजे। सचिन वाजे इसका मास्टरमाइंड था, क्योंकि सचिन वाजे के माध्यम से ही अनिल देशमुख ने सारे बार और रेस्टोरेंट से पैसे वसूलने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। इसके लिए जो पहला मामला सामने आया था वो था पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई के परमवीर सिंह के माध्यम से। परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे जो तत्कालीन सीएम थे उनको चिट्ठी लिखी थी और सारी बातें बताई थी। उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया था उस बात का कि सचिन वाजे ने उन्हें बताया था कि अनिल देशमुख ने एक टारगेट दिया है और वो टारगेट 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली के हैं। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो सीबीआई के सामने कि इसको साबित करने के लिए सचिन वाजे का स्टेटमेंट चाहिए था, कन्फेशन चाहिए था। सचिन वाजे पहले उसके ऊपर दबाव डाला गया, क्योंकि वो कई मामले जो ऐसे हैं, इनकाउंटर के मामले, एंटेलिया बम कांड में भी फंसा हुआ है, मर्डर केस में भी फंसा हुआ है। तो इसलिए सरकार का दबाव था और आयोग के सामने और दूसरी एजेंसियों के सामने पहले उसने इनकार कर दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जब ईडी ने पूछताछ शुरू की, उसके बाद सीबीआई से पूछताछ हुई, तो वैसे दौरान धीरे धीरे वाजे का मन बदलने लगा कि अब अप्रूवर यानी गवाह बन जाना चाहिए, ताकि कम से कम ये तो होगा कि वसूली मामले में वो कोई मास्टरमाइंड नहीं था, वो वसूली नहीं कर रहा था, वो किसी और के कहने पर वसूली कर रहा था। जब सचिन वाजे गवाह बन गया तो सीबीआई ने उसकी गवाही जो थी उसके बयान दर्ज किए, और वे बयान ऐसे नहीं थे कि जिसको झुठलाया जा सकता था। 164 सीआरपीसी के तहत ये बयान दर्ज किए गए, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी जाती है। और वो जब गवाही दी गई तो सचिन वाजे ने एक एक बातें बताई कि उनके पास फोन आया था अनिल देशमुख का, अनिल देशमुख ने टारगेट दिया था और वो टारगेट जो था वो 100 करोड़ रुपए हर महीने बार और रेस्टोरेंट से वसूल करने का था। सचिन वाजे ने कहा है अपने बयान में कि 1750 बार्स हैं, ऑर्केस्ट्रा बार जो मुंबई के अंदर, उन सब जगहों से पैसे वसूलने के लिए अनिल देशमुख ने कहा था। और ये पैसे वसूलने के लिए जो कहा गया था उसके लिए एक और बड़ी बात सामने आई कि किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल इसके लिए किया जाना था, और तभी सचिन वाजे को इसमें शामिल किया गया था। जो बार मालिक पैसा देने से इनकार करते थे उसके खिलाफ मामले दर्ज करने की धमकी दी जाती थी, बार को बंद कराने की धमकी दी जाती थी, और ये काम सचिन वाजे करता था। सचिन वाजे ऐसे भी बदनाम है, इनकाउंटर करने के लिए, फंसाने के लिए उसके ऊपर मामला दर्ज है इन बातों के लिए। इसीलिए सचिन वाजे ने वो बातें कही और वो बयान सामने आया। इसकी वेरीफाई भी किया गया इसे, जिसमें परमवीर सिंह और जो वहाँ के एसीपी पाटिल हैं, उन दोनों के आपस में जो बातचीत है, मैसेजेज है, टेक्स्ट मैसेजेज, उसका भी जिक्र किया गया है सुनवाई के दौरान कि ये देखिए
ये जो इसमें नंबर 1 जो लिखा गया है, जिसमें एचएम सर की बात हुई है, यानी कि होम मिनिस्टर सर की बात जो हुई है, ये अनिल देशमुख हैं। जो टेक्स्ट मैसेज में एसीपी भी ये स्वीकार कर रहा है कि सचिन वाजे के साथ इनकी जो बातचीत हुई है उसका गवाह वो भी है। अब ये सारा मामला जो गवाही का है, जो बयान दर्ज करवाने का है, वो मामला ये है कि जिसके माध्यम से ये वसूली तंत्र चलाया जा रहा था वो अब गवाह बना है। दूसरी तरफ अनिल देशमुख जो बार बार इस बात का जिक्र करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं, उनका मानना यह है कि जो उनके ऊपर पीएमएलए के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज ईडी ने किया है, उसमें उनको जमानत मिल चुकी है। ये अगर ये जमानत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मिल चुकी है तो सीबीआई की कोर्ट क्यों उन्हें जमानत नहीं दे रही है? क्योंकि ईडी भी उन्हीं सचिन वाजे से गवाही ले रही है और उस मामले में भी सचिन वाजे की गवाही की बात बॉम्बे हाई कोर्ट में की गई थी, जहां से जमानत अनिल देशमुख को दी जा चुकी है। लेकिन जब ये मामला सामने है तो अनिल देशमुख को ये समझना की जरूरत है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में होने वाला है, कि ईडी का केस और सीबीआई का केस दोनों अलग अलग है। ईडी के केस में सचिन वाजे इस बात की गवाही देगा कि वसूली हुआ है, लेकिन ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, सचिन वाजे के बयान के साथ भी अनिल देशमुख के ऊपर, उसमें ईडी के पास सबूत हैं सेल कंपनियों के, इनके अपने लोगों के, जिसके नाम पर ये पैसों का हेरा फेरी किया जाता था, जिन सेल कंपनियों को वो पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। कैश में जो वसूली होती थी वो ट्रस्ट और सेल कंपनियों के माध्यम से कैसे सर्कुलेट होता था और अनिल देशमुख के ये पैसे बंदरबाट जो हो रहे थे पैसों का, वो कहां कहां किन किन लोगों के पास जाता था। तो ये ब्लैक मनी का कारोबार, हवाला का कारोबार और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार जो चल रहा था, उसमें ईडी ने चार्जशीट फाइल किया और उसी मामले में इन्हें जमानत मिली है। लेकिन मामला दूसरा है सीबीआई के पास। जो सीबीआई का मामला है उसमें जिसने वसूली किया, जो इसमें कल्प्रिट था, जिसके माध्यम से वसूली की गई और जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल बताए जाते हैं, उसने अनिल देशमुख के खिलाफ गवाही दी है। तो ये मामला साफ है कि सीबीआई की कोर्ट ने जो 35 पन्नों के आदेश जारी किए बेल रिजेक्ट करने में, उनमें साफ साफ लिखा है कि प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसिया ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अनिल देशमुख को इस मामले के मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को वसूल करने के लिए कहा। सचिन वाजे ने अपने बयान में कहा और ये भी बताया कि अनिल देशमुख का सहायक निजी सचिव पलांडे भी इसमें शामिल था। दोनों के बीच कई बैठकें हुई और उन बैठकों में पैसे के लेन देन की बात हुई। उसको वेरीफाई करने के लिए एसीपी का बयान भी है और जो पुलिस कमिश्नर थे उस समय परमवीर सिंह, उनके और एसीपी के बीच मैसेजिंग टेस्ट भी है, जो टेक्स्ट में साफ साफ कहा गया है कि होम मिनिस्टर के आदेश मिले हैं और इस आदेश के तहत सचिन वाजे को खुली छूट मिली है। वो जो भी चाहता है वो कर लेगा और सारे बार रेस्टोरेंट से वो पैसा वसूल कर रहा है। मतलब हर महीने 100 करोड़ रुपया, अगर 6 महीने में देखा जाए तो 600 करोड़ रुपए की वसूली। ये तो टारगेट था उनके लिए कि हमें देना है। लेकिन क्या अनिल देशमुख के अलावा पुलिस अधिकारी भी पैसे लेते होंगे? सचिन वाजे को दूसरे को भी पैसा देना होता होगा और उसके साथ अनिल देशमुख जो पैसा ले रहे थे वो अघाड़ी सरकार के दूसरी पार्टियों यानी कि एनसीपी में सुप्रीमो शरद पवार, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे, इन लोगों के बीच अगर सचिन वाजे की तरह अनिल देशमुख भी बयान देते हैं, अप्रूवर बनते हैं कि ये हमारे आदेश पर नहीं किसी और के आदेश पर भी किया जा रहा था, तो ही कोई राहत मिलने की गुंजाइश है। लेकिन क्या बॉम्बे हाई कोर्ट से उनको राहत मिलेगी? देखिए, ये तो कानूनी दांव पेच है। हो सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला ले,
उनको बेल दे दे या न दे, जी। ये आगे की बात है। जी। लेकिन जो सबूत दिखाई पड़ रहे हैं, सीबीआई कोर्ट ने जिस आधार पर इन्हें जेल में रहने के लिए बोला, जी। जो बेल कैंसिल किया है, उससे तो यही लगता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये मामला जाएगा। जी। और जब ये मामले की सुनवाई होगी, उस समय जिस तरीके से अनिल देशमुख ने ईडी के चार्जशीट जी। और ईडी के पीएमएलए मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की बात की है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ईडी को सेल कंपनियों के मार्फत से पैसे के लेन देन का हिसाब रखना है, उसके बारे में सचिन वाजे कुछ नहीं जानता। सचिन वाजे सिर्फ इतना जानता है कि उसने पैसे वसूल करके दिए। अब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो है वो वसूली रैकेट को खोलना, उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करना है। उसमें तो सीबीआई में वही गवाह है जो पैसे वसूल के दे रहा था। तो यह सामान्य सी स्थिति है कि जब कोई अपराध होता है तो जो चश्मदीद गवाह होता है उसकी गवाही को इंपॉर्टेंस मिलता है, उसकी गवाही पे फैसले टिके होते हैं, क्योंकि कोर्ट संविधान के अनुसार चलता है और कोर्ट में गवाही और कानून का दायरा, यही दो चीजें होती है। तो गवाही उनके खिलाफ है। एसीपी का साथ में सीनियर सब इंस्पेक्टर का जो सचिन वाजे हैं, जो पैसा वसूल के दे रहा था, पलांडे का जो पैसा अनिल देशमुख तक पहुंचाता था, ये सारे की गवाही और फिर बार और रेस्तरां से जो गवाहों की लिस्ट तैयार की गई है, इससे तो यही लगता है कि सीबीआई कोर्ट ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है और सीबीआई ने जो चार्जशीट तैयार की है वो जब सामने आएगा बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट भी जमानत देने से के पहले 100 बार सोचेगी कि इनको बाहर निकालने का मतलब है कि सारे गवाहों को धमकी देना, फिर उन लोगों को वापसी करने के लिए मजबूर करना कि आप गवाही से इनकार कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो मुंबई की स्पेशल कोर्ट से तो देशमुख को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले वित्तीय अपराध पर गंभीरता से गौर किया जाना चाहिए। राकांपा नेता देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। देशमुख ने हाई कोर्ट में दायर अर्जी में कहा कि वो कई बीमारियों से पीड़ित है और लगभग 1 साल से जेल में बंद है। अब देखना यह होगा कि बीमारी का बहाना देकर क्या अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के मामलों से बच पाएंगे या नहीं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।